आज मैं आपको जिस बुक समरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उससे अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा है। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले एक महान ऑथर के नाम से जाना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए। यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। यह कुछ स्टेप्स जो अमीर बनने की दिशा में आपको उठाने हैं। इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि यहाँ पर अमीर बनने का मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते अपने इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर दो। स्टेप नंबर 1, टू बिकम रिच। बर्निंग डिजायर सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है। सफल होने की इच्छा, यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छाएं सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग में हावी हो जाए या एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप से रास्ता खोज लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जो जन्म से ही गूंगा और बहरा था, डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उसकी पत्नी को प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा ही हुआ। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है जिससे चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मानसिक और किसी भी काम से होती है सिवाय उन सीमाओं से जिन्हें हम मान लेते हैं। स्टेप नंबर 2, टू बिकम रिच फेथ। आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सशक्त भाव होते वह 3 तरीके से होते। पहला आस्था, दूसरा प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन मीन सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश करें कि वह अपनी इच्छा प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया है तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरते हैं तो उसे नकारात्मक ही परिणाम मिलते हैं। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। आप जो भी लक्ष्य है उसे लिखे और उसे बार बार दोहराइए ताकि आपका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपने कोई बंगलो बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। स्टेप नंबर 3, टू बिकम रिच। ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव का मतलब खुद के दिमाग को समझना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह महत्वपूर्ण होने चाहिए। बिना भाव के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़ी भी लाभ छुपा होता है। स्टेप नंबर 4, टू बिकम रिच। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेषज्ञ ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। जो आपने लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इस परिकल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आते तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज़ को स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हैरी पॉटर, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फॉर्म अपनी कंपनी बनाई।
स्टेप नंबर 5, टू बिकम रिच, इमेजिनेशन अ ब्रेन वर्कशॉप। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वह इसे बुक में बताए गए इन 13 स्टेप के जरिए वह यह भी कल्पना अपनी पूरी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा की कल्पना शक्ति की बात बताते हैं जिसके विषय में प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं था कि यह एक सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड बन सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उससे यह कर दिखाया। स्टेप नंबर 6, टू बिकम रिच, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यह चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यहाँ एक यह भी सजेशन देते हैं, अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी वैल्यूबल इंपॉर्टेंट थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।